गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एरेज इन जावा की। एरेज हमारे पास क्या होता है, बेसिकली एक कलेक्शन होता है ऑफ एलिमेंट्स। अब कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स का क्या करें, जैसे अब एज्यूम करो मैं एक एग्जांपल जब सेल्सफोर्स की वीडियोस बनाता था तो एक एग्जांपल लेता था कि मेरी वाइफ मेरी न्यू न्यू मैरिज हुई है और न्यू न्यू मैरिज के बाद मेरी वाइफ मुझसे कुछ सामान मंगवाती है। सो मैं उसे ला के दे देता हूँ, बट अब क्या होता है रेपिटेटिव, एक घंटे बाद उनका क्या होता है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, ये चाहिए। सो मैं उन्हें परेशान होके फाइनली ये कह देता हूँ कि यार आप मुझे एक लिस्ट बना दो। सो वो लिस्ट में बेसिकली आप पूरा का पूरा ले दो और हम लिख दो, और शाम तक हम सारा का सारा डाटा, जो भी सारा की सारी चीज़ें हैं वो हम शाम को मार्केट जाके ले आएँगे दोनों। इस तरह से उनका भी एक तरह से बाहर का घूमना फिरना हो जाता था और मेरा भी बेसिकली बहुत जो दिन के काफ़ी सारे चक्कर्स थे बच जाते। सो फाइनली हमें कहीं न कहीं कलेक्शन की ज़रूरत तो थी। अभी तक जैसे इंट आई इज़ इक्वल टू 10, आई इज़ इक्वल टू 20, आई इज़ इक्वल टू 30, इस टाइप से कर रहे थे। सो ये फर्स्ट कलेक्शन है जो हम बेसिकली एरेज़ करते हैं, और एरेज़ आपका बहुत जगह यूज़ होता है, तो कहीं न कहीं इट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। सो चलिए आज के वीडियो में ये देखते हैं कि हम एरेज़ के साथ कैसे प्ले अराउंड करते हैं। सो एरेज़ के साथ प्ले अराउंड करने के लिए सबसे पहले तो मैं इस कैमरे को स्मॉल कर देता हूँ और एक इसका सिंटैक्स देखता हूँ कि मेरे पास एरे किस तरह से बनती है। सो अभी के लिए सिंस मैंने ये सेशन बन ले रहा हूँ एरे का, सो मैंने एक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ले लिया और स्ट्रिंग आर्गुमेंट ले लिया। सो एरे बेसिकली क्या होता है, फॉर एग्जांपल सबसे पहले आपको यहाँ पे देना पड़ता है इंट ERR, और जो आपकी एरे है उसके आगे ये वाले ब्रेसेस लगा के, और यहाँ पे आपको बेसिकली एरे को डिक्लेयर करना पड़ता है। अब एरे को डिक्लेयर करना है तो एरे को डिक्लेयर करने का एक तरीका ये है कि बाय डिफ़ॉल्ट आपको कुछ नहीं देना, आप ये कर्ली ब्रेसेस में देता हूँ 10, 20, 30 एंड यहाँ पे 40। सो जैसे ही आप कॉमा करके 40 करोगे, सो बाय डिफ़ॉल्ट ये मेरे पास एरे डिक्लेयर होगी। और अगर मैं अब यहाँ पे एस आउट करता हूँ, सो एस आउट एरे, अगर मैं ERR को प्रिंट कर देता हूँ, सो हम देखते हैं कि मेरे पास यहाँ पे एरे में आउटपुट आएगा। सो इसे रन किया तो आप देखोगे कुछ कुछ अनडिफाइंड सा नंबर आ गया। तो इस जो अनडिफाइंड से नंबर को कहते हैं, इसे बेसिकली जार्गन वैल्यू कहते हैं, कि एक गार्बेज वैल्यू वो आपको थ्रो कर रहा है कि यार आपने तो वो बोला नहीं। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है कि यार फिर एरे के एलिमेंट्स को कैसे उठाएंगे। अब जैसे लिस्ट है, आपकी वाइफ आपको लिस्ट देती है, सो जब आप दुकान पे जाओगे तो एक एक करके आइटम लोगे ना, XYZ। वैसे ही यहाँ पे इंडेक्सिंग होती है कि कौन सा इंडेक्स आपको डिस्प्ले करना है, ज़ीरो इंडेक्स डिस्प्ले करना है, फर्स्ट इंडेक्स डिस्प्ले करना है, सेकेंड इंडेक्स या थर्ड इंडेक्स। सो बाय डिफ़ॉल्ट मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एरे ऑफ, अगर मैं 0 प्रिंट कर देता हूँ, सेव करता हूँ और इसी लाइन को मैं कॉपी कर देता हूँ 4 बार, विंडो C, कॉपी, पेस्ट, पेस्ट एंड पेस्ट। सो बाय डिफ़ॉल्ट मैंने 0 यहाँ पे कर दिया, 1 यहाँ पे कर दिया 2 और यहाँ पे कर दिया 3। सो एरे के जो इंडेक्स होते हैं वो हमेशा 0 से स्टार्ट होते हैं। सो इंडेक्सिंग विल बी, तो ये 0 इंडेक्स मेरे पास कलेक्शन है। सो अगर आप देखोगे अब आपके पास 10, 20, 30, 40 चारों वैल्यू आ गई जो आपने एरे में प्रिंट करवाई थी। अब आप कहोगे तो शिव मैं लूप से नहीं करवा सकता। हाँ, आप लूप से भी करवा सकते हो। लूप से करवाने के 2 मेथड है। एक तो हमारे पास फॉर ईच लूप है, फॉर ईच। सो फॉर ईच के लिए सिंपल फॉर लिखूँगा, जो मेरी एरे की डाटा टाइप है दैट इज़ इंट ए विल बी वेरिएबल और कॉलम ARR। तो इस तरह से अगर आप इनिशियलाइज करते हो और एस आउट ए कर देते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको इंडेक्सिंग देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो इस वाले को हम डिलीट करते हैं। एलिमेंट्स आर, थोड़ा सा हम इसे कॉस्मेटिक चेंजेस करके थोड़ा सा इसे ब्यूटीफुल बना लेते हैं। एलिमेंट्स आर और यहाँ पे कर दिया प्लस ए। सो जैसे अब मैं इसे रन करता हूँ, सो रन करने के बाद एलिमेंट्स आर 10, 20, 30, 40। यहाँ पे इंडेक्स नहीं लेनी पड़ी, बट एज्यूम करो मुझे ये वाली फॉर लूप नहीं लिखनी, मुझे सिंपल जो इनिशियल मेरे पास फॉर लूप होती है मुझे वो वाली डिफाइन करनी है। सो लेट मी डू वन थिंग, मैं इसे कमेंट करता हूँ और कमेंट करने के बाद सिंपल फॉर लूप की बात है। सो अब आपको बेसिकली इंडेक्स चाहिए होंगे कि मेरे पास कितने इंडेक्स है। सो अब वो मुझे काउंट करना तो होता नहीं है, तो एरे का एक मेथड होता है दैट इज़ एरे डॉट लेंथ। सो अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा फॉर
यहाँ पे एक एस आउट ही करता हूँ। एस आउट करने के बाद ARR डॉट लेंथ करता हूँ। सो जैसे ही मैं ये एरे डॉट लेंथ करूँगा और इसे सेव करके रन करता हूँ तो सिस्टम, सो अभी मेरे पास 4 इंडेक्स है, तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास एरे सेक्शन 1 की लेंथ 4 आ गई है। सो बाय डिफ़ॉल्ट आप इस एरे डॉट लेंथ को बेसिकली यूज़ कर सकते हो इन ऑर्डर टू डू आइटरेशन फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एरे एंड ARR डॉट लेंथ और यहाँ कर दिया आई प्लस प्लस। और उसके बाद यहाँ पे आपने क्या किया, आपको इंडेक्स 0 से लेके 3 तक ही चाहिए था, क्योंकि 0 1 2 3 तो लेंथ बेसिकली लेस देन का मैंने साइन लगाया, तो यहाँ पे एस आउट किया और एस आउट में बेसिकली ARR और यहाँ पे मैंने आई इंडेक्स प्रिंट किया। सो जैसे ही आपने ARR इंडेक्स, सो फ्रॉम सिंपल फॉर लूप लिख देते हैं, फ्रॉम सिंपल फॉर लूप और फॉर लूप करने के बाद यहाँ पे प्लस लगा देता हूँ कि हमारे पास यहाँ पे वो डिफाइन हो जाए। सो जैसे आप इसे रन करोगे, फ्रॉम सिंपल फॉर लूप 10 20 30 40, अब ये तो वो हो गया मेरे पास। मैं किसी भी टाइप के वो एरे ले सकता हूँ, जैसे मुझे अगर लेना है। अब आप कहोगे तो ये तो हार्ड कोडिंग मेथड हो गया, क्या कोई और मेथड नहीं है? तो हम क्या करते हैं, इन सारे कोड को डिलीट करते हैं अभी के लिए, और अब मुझे क्या चाहिए, मुझे यूज़र से इनपुट लेने हैं। सो यूज़र से इनपुट लेने की बजाय पहले चलो हार्ड कोडिंग समझते हैं, फिर यूज़र से इनपुट हम लास्ट में ले लेंगे और फिर एक छोटा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल कर लेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट मैंने क्या किया, इंट ARR, और यहाँ पे अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि जो, अच्छा मैंने ये चीज़ नहीं बताई थी कि अगर मेरे पास यहाँ पे एरे को अगर डिफ़ाइन करना है, मैं यहाँ भी ब्रैकेट ले सकता हूँ और यहाँ भी ब्रैकेट ले सकता हूँ। सो यहाँ पे अब मुझे क्या करना है, मुझे वो एरे के इनपुट ना यूज़र से नहीं, मुझे हार्ड कोडेडली मतलब वो उस वाले मेथड से नहीं लेने। तो यहाँ पे मैं एक न्यू कीवर्ड इनिशियलाइज़ करूँगा, न्यू इंट, और इंट के बाद यहाँ दे दूँगा जितने भी मुझे साइज़ की चाहिए होगी। सो बाय डिफ़ॉल्ट ये वाली लाइन भी मेरा एक तरह से एरे को बना देगी। और अगर मैं अब एस आउट करूँगा, सिंपल फॉर ईच लूप लगाता हूँ कि क्योंकि मुझे तो जस्ट टेस्ट करना है, तो फॉर मैंने यहाँ पे इंट ए कॉलन ARR। सो अगर अब आप वैल्यू देखोगे तो एस आउट करके मैं देखता हूँ, अगर ए को मैं प्रिंट करवाता हूँ, तो जैसे ही मैं ए को प्रिंट करवाऊँगा और इसे रन करता हूँ, सो बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास 0 वैल्यू आ जाएगी। वो 0 वैल्यू इसलिए आई क्योंकि जो जावा है वो बेसिकली अगर कोई भी इनपुट लेते हैं तो वो मेमोरी में उसकी वैल्यू 0 इनिशियलाइज़ कर देता है। अगर मैं यही काम C++ में करवा रहा होता, सो जैसे मेरा एरे में स्टार्टिंग में यहाँ पे जार्गन वैल्यू आई थी, ये इस टाइप से आपको कुछ जार्गन वैल्यू मिल जाती है, खुद वो इनिशियलाइज़ नहीं कर पाता। तो इस तरह से आप एरे को इनिशियलाइज़ कर सकते हो। अब बाय डिफ़ॉल्ट अगर मुझे सिमिलरली देना है इंडेक्स, सो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट, चलो अब ये तो हमें समझ आ गया, हम यूज़र से ही सारा काम करवाते हैं। यूज़र से क्या काम करवाते हैं? सो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, हम यूज़र से ही इनपुट लेंगे एंड फिर फाइनली उसे ही आउटपुट करवा देंगे। सो हमारे पास आउटपुट वाली लूप तो हम सेम रखेंगे, जस्ट ऊपर वाला कोड चेंज करेंगे जहाँ पे हम यूज़र से ही इनपुट लेंगे, सारा का सारा काम उसी से करवाएंगे। सो यहाँ पे करता हूँ स्कैनर SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, और स्कैनर में यहाँ लिखा हूँ system डॉट IN। तो system डॉट IN लगाने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ इंट SC इंट साइज़, यहाँ पे यूज़र को बताएंगे तो सही ना, थोड़ा सा ब्यूटीफाई करते हैं कि एंटर द साइज़ ऑफ एरे, एंटर द साइज़ ऑफ एरे यू वांट टू टेक। सो बाय डिफ़ॉल्ट ये मैंने ले लिया, तो इंट साइज़ इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट। सो बाय डिफ़ॉल्ट मैंने SC डॉट नेक्स्ट इंट ले लिया। सो SC डॉट नेक्स्ट इंट लेने के बाद अब मैं नेक्स्ट स्टेप क्या करता हूँ, यहाँ पे ये जो साइज़ वेरिएबल था इसे यहाँ पे डिफ़ाइन कर देता हूँ। सो ये मेरा मतलब सॉफ्ट कोडिंग होगी, हार्ड कोडिंग हमारी हट गई। अब फाइनली मुझे क्या करना है, मुझे यूज़र से इनपुट लेना है कि यार इंस्टेड ऑफ वो कर्ली ब्रेस लगा के आप खुद इनपुट दो। सो मैं क्या करूँगा,
अभी लिखूँ एस आउट, प्लीज़ एंटर द वैल्यू, प्लीज़ एंटर वैल्यूज़ you want to save in array। सो ये मैंने लाइन दे दी। अब सेम क्या करता हूँ, अब आपको पता है साइज़ आपका ठीक है, साइज़ आपका आया हुआ है, तो साइज़ आपका एक जो होगा वैसे कम होगा, तो वहाँ पे इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन साइज़, और यहाँ लेता हूँ आई प्लस प्लस। तो जैसे ही मैं ये प्रिंसिपल लिखता हूँ, इस प्रिंसिपल को लिखने के बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करता हूँ, यहाँ पे अब मुझे यूज़र से इनपुट लेनी है। सो बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ मेरा 5 है। सो यहाँ पे लेता हूँ एरे ऑफ आई। सो एरे ऑफ आई इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। सो इतना काम करते ही आपका यूज़र से इनपुट हो जाएगा, और यूज़र से इनपुट होने के बाद फाइनली जब ये काम हो जाता है, यहाँ पे करता हूँ एस आउट द वैल्यूज़ you have entered are और यहाँ पे वैल्यूज़ आर, थोड़ा सा हम ब्यूटीफुल कर रहे हैं, वैल्यूज़ आर और प्लस ए कर दिया। सो जैसे ही मैं इसे सेव करता हूँ, सेव करने के बाद इसे रन करता हूँ, तो जैसे ही मैं रन करूँगा एंटर द साइज़ यू वांट टू टेक, मैं बोलता हूँ मुझे 6 एलिमेंट चाहिए। सो यहाँ पे 12, 14, 18, 20, 22, 24, सो 1 2 3 1 2 3 4 5 6, इस तरह से मैं एरे खुद यूज़र से इनिशियलाइज़ कर सकता हूँ। अब हमें इतना तो समझ आ गया कि एरे किस तरह से चल रही है, तो अब हम बेसिकली इसकी मेमोरी एलोकेशन देख लेते हैं, जो मैंने पेज में थोड़ा सा करके रखा हुआ है। सो बेसिकली जो एरे है वो बेसिकली आपका कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है। सो आप ये जो ओपन नंबर लिखे हो ना, समझ लो ये मेमोरी में मेरे पास बॉक्सेस बने हुए हैं। सो बॉक्सेस में ही मेमोरी है, ये हर बॉक्स 1 बाइट का है। सो बाय डिफ़ॉल्ट मुझे ये, जैसे अभी आपके सामने 6 वैल्यूज़ ली, तो 6 वैल्यूज़ की जगह मैं ये 4 वैल्यूज़ देना चाहता हूँ, दैट इज़ 45, 97, 1000 और 4 टाइम्स 9। सो बाय डिफ़ॉल्ट इंट का जो साइज़ होता है वो 4 बाइट होता है। सो 4 बाइट का यहाँ पे 1 2 3 4 4 स्पेसेस ले लिया 45 ने, 4 स्पेसेस 97 ने ले लिया, 4 स्पेसेस 1000 ने ले लिया, एंड 4 स्पेसेस 999 ने ले लिया। तो इस तरीके से एरे में बेसिकली मेमोरी एलोकेशन होती है। ठीक है जी। तो अब एक छोटा सा प्रोग्राम करते हैं, जो मुझे क्या करना है, जो से भी वैल्यू मैं दूंगा वो वाली वैल्यू, फॉर एग्जांपल अभी मैं ये हटा देता हूँ, जो आउटपुट था मुझे सिर्फ वही वाले आउटपुट देना है, जिस मुझे उस इंडेक्स का रिटर्न करना है नंबर, जिसका मुझे इंडेक्स रिटर्न करना है जो नंबर मैं फाइंड करना चाहता हूँ। सो अब मैं क्या करता हूँ, एस आउट, सो यहाँ पे करता हूँ एंटर द नंबर फॉर विच you want to search in array। सो ये वाला मैंने लाइन लिख दी। सो यू वांट टू सर्च इन array, सो इंट फाइंडर इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, और उसके बाद अब फाइनली मुझे क्या करना है, एस सी डॉट नेक्स्ट इंट होता है, सो बाय डिफ़ॉल्ट इंट किया मैंने। सो अब मुझे क्या करना है, मुझे एक एक करके कंपैरिजन करना है कि वो वाला जो नंबर पर्सन ने डाला है वो उसे मिल भी रहा है नहीं मिल रहा। सो मैं क्या करूँगा, एक फॉर लूप लिखूँगा, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन इंस्टेड ऑफ साइज़ में अब मेरी एरे बन चुकी है। सो मैं यहाँ पे एरे डॉट लेंथ डालूँगा और यहाँ पे कर दूँगा आई प्लस प्लस। सो अब करूँगा इफ़ एरे ऑफ आई, एरे के इस इंडेक्स की वैल्यू डबल इक्वल टू फाइंडर है, देन यहाँ पे प्रिंट कर दो एस आउट, सो एलिमेंट दैट इज, यहाँ पे करता हूँ प्लस, और प्लस करने के बाद थोड़ा सा कैमरा इधर करते हैं। सो प्लस करके यहाँ पे करता हूँ
दैट इज़ फाइंडर, और उसके बाद फिर प्लस इज़ एट इंडेक्स, यहाँ पे करता हूँ प्लस आई। ठीक है जी। सो अब एक बार इसे चला के देखते हैं, आई थिंक कुछ एरर आ रहा है। सो एरर देखते हैं क्या है। सो ये वाला यहाँ हो गया, ये यहाँ बंद हो गया, उसके बाद एक ब्रैकेट यहाँ, तो आई थिंक एक ब्रैकेट और मिसिंग है इस मेथड की, तो ये मेरे पास रन हो गया। सो अब छोटी सी एरे लेता हूँ जिसका साइज़ लेता हूँ 4, और यहाँ पे मैं 45 जो नंबर मैंने लिखा हुआ था 97 और 1000 100 ले लिया और 999 ले लिया। सो अब मैं इसका 100 सर्च करता हूँ। सो यहाँ पे तो 100 इज़ एट इंडेक्स 2। सो बाय डिफ़ॉल्ट इसने मुझे 2 रिटर्न करवा दिया। सो एरे की फर्स्ट सेशन में इतना ही। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है आप मुझसे कमेंट बॉक्स में आके डायरेक्टली पूछ सकते हो। थैंक यू, थैंक्स एवरीवन।